बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुब्तदा और ख़बर के ताल्लुक़ से पिछले दर्स में बात की गई थी और ये समझाया गया था कि मुब्तदा किसे कहते हैं और ख़बर किसे कहते हैं। मुब्तदा ख़बर के जुमलों की मश्क कर लीजिए ताकि मुब्तदा और ख़बर की अच्छी तरह पहचान हो जाए। और ये पहला सबक है हमारा। और मुब्तदा ख़बर के ताल्लुक़ से ये कुछ जुमले आपको मैंने बनाकर बताए हैं। इस जुमलों की अच्छे से मश्क कर लीजिए और जो अल्फाज मानी मैंने लिखाए हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसलिए कि मैंने बताया था जितने ज़्यादा अल्फाज मानी आपको याद होंगे उतना ही ज़्यादा आप अरबी में मज़बूत होंगे, अरबी में माहिर बन सकते हैं। और अरबी ज़बान हो या कोई दूसरी ज़बान हो, हर ज़बान को सीखने के लिए ज़रूरी है कि उस ज़बान के अल्फाज व मानी बहुत ज़्यादा याद हों और अज़बर याद हों। लेकिन अरबी ज़बान की ख़ुसूसियत ये है कि अल्फाज मानी भी याद होना ज़रूरी है और उसके तलफ़्फ़ुज़ को सही अदा करना ये भी ज़रूरी है। तो मुब्तदा ख़बर के ताल्लुक़ से जो बात हमने बताई थी उसको जहन में रखते हुए अब देखिए कि ये लिखा है हामिद बाप है, हामिद बाप है। अब इसकी अरबी बनाना हो तो जैसा कि मैंने समझाया था कि ये बीच में से है को हटा दीजिए और हामिद की दाल पर हामिदुन दो पेश लगा दीजिए। अब बाप है, बाप तो उर्दू लफ्ज़ है, तो अब इसकी अरबी लेकर आना है कि बाप की अरबी क्या है। बाप की अरबी है अबुन। अब बाप की अरबी ले आइए अबुन और उसके ऊपर दो पेश लगा दीजिए, हामिदुन अबुन। इसी तरह महमूद बेटा है, तो महमूद ये एक नाम है और ख़ास नाम है जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा जैसा कि मैंने बताया था। बेटा ये बेटा उर्दू लफ्ज़ है, इसकी अरबी आती इब्न। तो महमूद बेटा है, इसकी अरबी बनाना हो तो बीच में से है को हटा देंगे, तर्जुमे में से है को हटा देंगे और महमूद की दाल पर दो पेश लगा देंगे और बेटे की अरबी लाएंगे इब्न और इब्न उनके नून पर दो पेश लगा देंगे, यानी आखिरी हर्फ पर दो पेश लगा देंगे तो जुमला बन जाएगा और होगा महमूदुन इब्नुन। महमूद बेटा है, हामिद बाप है, हामिदुन अबुन। महमूद बेटा है, महमूदुन इब्नुन। खालिद चचा है, खालिदुन अम्मुन। अम्मुन जमा आमामुन माने चचा। ज़ैद मामू हैं, ज़ैदुन खालुन। ज़ैद मामू है, ज़ैदुन खालुन। बकर भाई है, बकरुन अखुन। बकर ये नाम है और भाई की अरबी आती है अखुन, तो बकर भाई है, बकरुन अखुन। सईद दादा है, तो सईद नाम है और दादा की अरबी जद्दुन आती है, तो दादा की अरबी बनाएंगे और अरबी को उसके ऊपर आखिरी हर्फ पर दो पेश लगा देंगे, सईदुन जद्दुन। सईद दादा है। इसी तरह हमीद पोता है, तो इसकी अरबी किस तरह बनाएंगे, हमीद की दाल पर दो पेश लगा दीजिए और पोते की अरबी मालूम करिए कि पोते की अरबी क्या है। तो आप मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि पोते की अरबी हफीदुन आती है, तो हमीद की दाल पर दो पेश लगाकर पोते की अरबी लाएंगे और उसके आखिरी हर्फ पर दो पेश लगा देंगे, हमीदुन हफीदुन। तो ये जुमले हो गए इधर के। इसी तरह हसीब नवासा है, तो ये एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। अब ये नवासा इसकी अरबी लेकर आना, इसकी अरबी आती है सिबतुन, तो किस तरह बनाएंगे, हसीबुन सिबतुन। मर्द ताकतवर है, तो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने समझाया था, यहाँ पर अभी तक कहीं भी अलिफ लाम नहीं आया है, देख लीजिए, इसलिए कि सब नाम हैं, हामिद, महमूद, खालिद, इसी तरह ज़ैद, बकर, सईद, हमीद, हसीब, ये सब नाम हैं और प्रॉपर नाम है, ख़ास हैं। ये कोई भी इंसान कहेगा खालिद चचा है तो जहन में आ जाएगा कि खालिद तो फ़ला इंसान है, हसीब फ़ला इंसान है, बकर फ़ला इंसान है। ये बात फ़ौरन जहन में आ जाती है, इंसान जैसे नाम सुनता है वैसे ही उसके जहन में बात आ जाती है। तो इससे पता चलता है ख़ास चीज़ है, ख़ास नाम है, ख़ास नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के शुरू में अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। लेकिन मर्द ताकतवर है तो मर्द तो कोई भी हो सकता है, ये ख़ास नहीं है, ये मुतय्यन नहीं है, बल्कि ये एक आम नाम है, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन के पहले अलिफ लाम लाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने बताया था कि मुब्तदा मारिफा होता है, यानी वो ख़ास होता है, उसके शुरू में अलिफ लाम होता है। अगर वो ख़ास होगा यानी किसी का नाम होगा तो अलिफ लाम नहीं होगा, और
अगर वो आम होगा तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगाकर उसको ख़ास बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे। जैसे रजुलुन था, अब इसके शुरू में अलिफ लाम लगाकर इसको अर रजुलु बनाया और इसकी खबर ले आए। खबर क्या है? कवियुन। कवियुन माने ताकतवर, आदमी, मर्द। आदमी ताकतवर है यानी मर्द ताकतवर है। तो मर्द की अरबी रजुलुन, लेकिन उसको ख़ास बनाया, प्रॉपर बनाया, इसलिए अलिफ लाम लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इंग्लिश में अलिफ लाम कहाँ पर आता है? जहाँ पर दा इस्तेमाल, यानी इंग्लिश में जिस तरह दा इस्तेमाल होता है इसी तरह अरबी में अलिफ लाम इस्तेमाल होता है। तो अर रजुलु कवियुन, आदमी ताकतवर है, मर्द ताकतवर है। इसी तरह बच्चा कमज़ोर है, कोई भी बच्चा हो सकता है, ये ख़ास और मुतय्यन नहीं है, तो इसको ख़ास बनाएंगे। अत्तिफलू, इसको प्रॉपर बनाएंगे। जिस तरह इंग्लिश में दा लगाते हैं इसी तरह अरबी में अलिफ लाम लगाएंगे और कहेंगे अत्तिफलू, बच्चा। ज़ईफ़ुन, कमज़ोर है। इसी तरह बर्फ़, बर्फ़ ठंडा है, तो बर्फ़ भी एक कॉमन चीज़ है, तो इसके शुरू में भी अलिफ लाम लाएंगे। अस्सल्जु बारिदुन, बर्फ़ ठंडा है। इसी तरह पानी, पानी शीरी है, शीरी बोलते हैं मीठा, पानी शीरी है। अब पानी कोई सा ही पानी हो सकता है, कुएं का पानी, नदी का पानी, कोई सा ही पानी हो सकता है, इसलिए पानी एक आम चीज़ है, इसको ख़ास बनाएंगे, लाएंगे अलमाउ। अलमाउ अज़बुन, अलमाउ अज़बुन, पानी शीरी है, शीरी माने मीठा है। बेटा अक्लमंद है। अब बेटा किसी का भी बेटा हो सकता है, कोई भी बेटा हो सकता है, बड़ा, छोटा, दूसरा, तीसरा, तो बेटा ये कोई मुतय्यन नहीं है, इसलिए एक कॉमन नाम है, कॉमन है। इसको प्रॉपर बनाएंगे और किस तरह? अलिफ लाम लगाकर इसको प्रॉपर बनाएंगे। अल इब्नु, उसकी खबर ले आएंगे। खबर अक्लमंद उर्दू लफ्ज़ है, इसकी अरबी बनाएंगे। अरबी क्या है इसकी? आकिलुन, आकिलुन आएगी और उसके आखिर में दो पेश लगा देंगे, तो अल इब्नु आकिलुन। इसी तरह भाई इबादत गुजार है। अब ये भाई उर्दू लफ्ज़ है, इबादत गुजार उर्दू लफ्ज़ है। भाई की अरबी लाएंगे, भाई की अरबी है अखुन। अब ये भाई कोई सा भी हो सकता है, इसको ख़ास बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे। किस तरह कि उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे। अल अखु, और इबादत गुजार की अरबी लाएंगे आबिद, अब उसके आखिर में दो पेश लगा देंगे। अल अखु आबिदुन, भाई इबादत गुजार है। बाप नेक है, तो बाप कोई सा भी हो, किसी का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो बाप नेक है, इसको जो है प्रॉपर बनाएंगे। किस तरह? शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे और आखिर में उसकी खबर ले आएंगे। नेक, नेक की अरबी क्या आती है? सालिह, साले आती है नेक की अरबी। साले अरबी लाएंगे और उसके आखिर में दो पेश लगा देंगे, तो अल अबू सालिहुन। ये मुब्तदा खबर के जुमले थे जो मैंने बहुत मुख्तसर में आपको बताएं। फिर एक मरतबा सुन लीजिए। हामिद बाप है, हामिदुन अबुन। महमूद बेटा है, महमूदुन इब्नुन। खालिद चचा है, खालिदुन अम्मुन। ज़ैद मामू है, ज़ैदुन खालुन। बकर भाई है, बकरुन अखुन। सईद दादा है, सईदुन जद्दुन। हमीद पोता है, हमीदुन हफीदुन। हसीब नवासा है, हसीबुन सिबतुन। मर्द ताकतवर है, अर रजुलु कवियुन। बच्चा कमज़ोर है, अत्तिफलु ज़ईफ़ुन। बर्फ़ ठंडा है, अस्सल्जु बारिदुन। पानी शीरी है यानी मीठा है, अलमाउ अज़बुन। बेटा अक्लमंद है, अल इब्नु आकिलुन। भाई इबादत गुजार है, अल अखु आबिदुन। बाप नेक है, अल अबू सालिहुन। ये मुब्तदा खबर के जुमले थे। अब एक ख़ास बात इसके लिए ये है कि मान लो जैसे कि ये मर्द है, हामिद मर्द है कि मर्द का नाम है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुअन्नस आ जाए, मुज़क्कर की जगह अरबी में मर्द को मुज़क्कर कहते हैं, यानी जितने भी नर हैं उनको मुज़क्कर कहते हैं और जो मादा हैं उसको मुअन्नस कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश में मेल कहते हैं और मादा को फ़ीमेल कहते हैं, इसी तरह अरबी में होता है मुज़क्कर और मुअन्नस। तो ये सब मुज़क्कर थे, हामिद महमूद सब मुज़क्कर थे, आदमियों के मर्दों के नाम थे, तो मुज़क्कर थे, इसलिए आखिर में अबुन लेकर आए हैं। लेकिन अगर कोई मुअन्नस हो, अगर कहा जाए कि माँ नेक है तो माँ मुअन्नस है, बेटी नेक है बेटी मुअन्नस है, तो उसकी खबर किस तरह लाएंगे, ये एक अहम चीज़ है, इसको आप समझ लें और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए, अब हमने पढ़ा था कि आदमी मर्द नेक है, आदमी नेक है, तो उसके लिए हम लाए थे अर्रजुलु सालिहुन, मर्द नेक है। तो ये मर्द मुज़क्कर है यानी मेल है और उसकी खबर ये भी मुज़क्कर है, अर्रजुलु सालिहुन। लेकिन अगर कोई
मुब्तिदा यानी पहले वाला लफ्ज़, मुब्तिदा यानी पहले वाला लफ्ज़ जिसके बारे में कोई ख़बर दी जा रही है। मैंने बताया था मुब्तिदा कहते हैं जिसके बारे में कोई बात कही जाए, और ख़बर कहते हैं जो बात कही जाए। मिसाल के तौर पे मर्द नेक है, अब मर्द के बारे में कही जा रही है कि वो बताया जा रहा है कि वो नेक है, तो मर्द मुब्तिदा हुआ। और क्या बात बताया जा रहा है मर्द के बारे में कि नेक है, तो नेक उसकी खबर हुई। इसी तरह अगर कोई मुब्तिदा यानी पहले वाला लफ्ज़ मुअन्नस हो, यानी कोई औरत का नाम हो या किसी भी मादा का नाम हो, तो उसकी खबर भी मुअन्नस लाएंगे। जैसे औरत की अरबी औरत नेक है, औरत बोलते हैं औरत मरअतुन, इमराअतुन, मरअतुन, इसके माने होते हैं औरत। अब औरत ये अरबी, औरत की अरबी ले आए अलमरअतु, औरत कोई सी भी हो सकती है, इसलिए उसको पहले प्रॉपर बनाया, अलिफ लाम लगाया उसके शुरू में, और फिर उसकी अरबी लिखी अलमरअतु। उसकी खबर किस तरह लाएंगे, देखिए यह सालिहुन था, अब यहाँ पर सालिहतुन लिखेंगे। तो मुअन्नस की पहचान क्या है, ये जो गोलता दिख रही है, ये गोलता मुअन्नस की अलामत है। अगर ख़बर मुब्तिदा मुअन्नस होगा तो ख़बर भी मुअन्नस होगी, और उसकी पहचान क्या है कि आखिर में गोल ता ले आएंगे और उसके ऊपर दो पेश लगा देंगे। अलमरअतु सालिहतुन, औरत नेक है। अलमरअतु सालिहतुन, औरत नेक है। मुब्तिदा मुज़क्कर, ख़बर मुज़क्कर, यानी इसमें गोलता नहीं होगी। मर्द नेक है। मुब्तिदा मुअन्नस है, यानी पहले वाला लफ्ज़ मुअन्नस है, किसी औरत का नाम है, किसी फ़ीमेल का नाम है, तो उसकी ख़बर भी मुअन्नस लाएंगे सालिहतुन। मुअन्नस की अलामत क्या है, गोलता, ये मैंने लिख दिया, ये गोलता मुअन्नस की अलामत है। तो इस तरह से अलमरअतु सालिहतुन, औरत नेक है। इसी तरह कहना है बेटी आलिम है, बेटी आलिम है, तो बेटी की अरबी बिंतुन, उसको प्रॉपर बनाएंगे, ख़ास बनाएंगे, तो किस तरह, पहले अलिफ लाम लगा देंगे अल बिंतु। अब फिर उसकी खबर लाएंगे तो आलिमुन खबर नहीं लाएंगे, बल्कि आलिमतुन लाएंगे। बेटी आलिम है, उर्दू में कहते हैं आलिमा है। तो बहरहाल मैंने ये आपके समझने के लिए आलिम लिख दिया है, बाकी उर्दू में भी आलिमा ही बोला जाता है। तो अलबिंतु आलिमतुन, बेटी आलिम है, बेटी आलिम है। तो ये देखिए आखिर में गोल ता लेकर आए हैं मुअन्नस की अलामत, इसलिए कि ये मुब्तिदा मुअन्नस है। अब इसकी खबर लाएंगे, वो भी मुअन्नस लेकर आएंगे। अब मुअन्नस के ताल्लुक़ से कुछ जुमले जो है आप समझ लें कि मुब्तिदा मुअन्नस है तो ख़बर मुअन्नस आएगी। इसके कुछ जुमले आप समझ लें और इसको लिख भी लें और नोट कर लें, और अल्फाज माने अच्छे से याद करें। हालांकि ये काम तो ऐसा था कि इसको खुद आप करते, लेकिन मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया है। कुछ जुमले मैं आपको लिखवा दूंगा, आप उसकी अरबी बनाइए, फिर दूसरे दिन मैं खुद उसका जो है उस उर्दू की अरबी बनाकर आपको बता दूंगा। किसी की कोई गलती हो तो अपनी गलती सही कर ले। तो ये बात थी हमारी मुब्तिदा ख़बर के ताल्लुक़ से।